कार्टून्स। बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, सर्दी के मौसम के कारण बादशाह अकबर को दरबार में बहुत ठंड लग रही थी। उनके दिमाग में एक विचार आया तो पास बैठे अपने दरबारियों से कहते हैं, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस सर्दी के मौसम में सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूब कर रह सके? सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। उनमें से एक दरबारी बोलता है, जहाँपना, क्यों ना हम राज्य में घोषणा कर दे कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में यमुना नदी के ठंडे पानी में सारी रात घुटनों तक डूब कर रह गुजार देगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। बादशाह अकबर को दरबारी का सुझाव पसंद आया और सारे राज्य में घोषणा कर दी। एक गरीब धोबी ने जब यह घोषणा सुनी तो उसे लगा कि यही मौका है कि वह अपनी गरीबी को दूर कर पाए। वह तुरंत दरबार में पहुंच जाता है। जहाँपना, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। मुझे यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहने की अनुमति दीजिए। बादशाह धोबी को अनुमति दे देते हैं। गरीब धोबी सारी रात नदी में घुटने टिकाए पानी में ठिठुरते बिताता है और सुबह बादशाह से अपना इनाम लेने पहुंच जाता है। बादशाह अकबर गरीब धोबी को देखकर अचंभित थे। तुमने कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिता दी? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? जहाँपना, मैं सारी रात नदी किनारे महल के कमरे में जल रहे चिराग को देखता रहा और जागते हुए सारी रात नदी के ठंडे पानी में गुजारी। बादशाह अकबर क्रोधित होकर बोलते हैं, चिराग की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और हमसे इनाम चाहते हो? सिपाहियों, इसे फौरन कारागार में डाल दो। बीरबल भी दरबार में था। उसे गरीब धोबी के लिए बुरा लगा और बादशाह को उनकी गलती समझाने की तरकीब सोचने लगा। बादशाह ने अगले दिन जब किसी जरूरी मसले पर बैठक रखी, लेकिन बीरबल उस बैठक में हाजिर नहीं हुआ। बादशाह एक सेवक को बुलाकर कहते हैं, जाओ और तुरंत बीरबल को बैठक में हाजिर होने का हमारा हुक्म सुनाओ। सेवक ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और बादशाह से गुजारिश है कि खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आने की मंजूरी दे। बादशाह और सारे दरबारी बीरबल की राह देखने लग गए। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह अकबर को दाल में कुछ काला होने का संदेह हुआ और तुरंत बीरबल के महल की ओर चल पड़े। बीरबल के महल पहुंचकर बादशाह देखते हैं कि एक लंबे डंडे पर एक घड़ा बांधकर बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सी आग जला रखी है। ये कैसा तमाशा है बीरबल? क्या ऐसे भी खिचड़ी पकती है? माफ करें जहाँपना, ये खिचड़ी जरूर पकेगी। जैसे उस गरीब धोबी को महल के दिए की गर्मी मिली थी, वैसे ही इस खिचड़ी को भी मिलेगी। बादशाह को अपनी गलती समझ में आ गई और धोबी को कारागार से रिहा कर बहुत सारे इनाम देकर विदा किया। Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to hit the subscribe button.